अभी हमने उपसर्ग के बारे में देखा था। अब प्रत्यय, प्रत्यय क्या है? शब्द निर्माण की दूसरी प्रक्रिया है। हमने देखा था उपसर्ग, प्रत्यय और समास प्रक्रिया द्वारा शब्द निर्माण होता है। तो हम प्रत्यय क्या होता है अब ये जानेंगे। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? वो शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। इस प्रकार से प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। एक उदाहरण के द्वारा, जलज, पंकज। ठीक है, यहाँ पे जो जलज है इसमें जा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। देखिए जल, ठीक है, जल का मतलब क्या होता है? पानी। जब जन्म लेने वाला पानी की जन्म लेने वाला आधार कमल। ठीक है, ये जल क्या है? जल है मूल शब्द और जा क्या है? जा है प्रत्यय। और जब हमने इन दोनों का योग करा, पीछे इसको जोड़ा, शब्दांश है इसको शब्द के पीछे जोड़ा, तो हमें नवीन शब्द मिला कमल। ठीक है, और ये कमल क्या हुआ? हमारा प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द। इसी प्रकार से पंकज, पंख का अर्थ होता है कीचड़ और जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। पंख में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? कमल के पर्यायवाची हैं। तो इन उदाहरण के द्वारा मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से मूल शब्द में अगर हम शब्दांश को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक नवीन शब्द मिल जाएगा। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अभी मैं आपको कृत प्रत्यय के बारे में बताऊंगी। कृत प्रत्यय जो होते हैं वो उनका जो मूल शब्द होता है वो क्रिया होती है। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु रूप में जोड़े जाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं और इनके योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, कृत प्रत्यय क्या होते हैं? इनका मूल शब्द जो होता है वो क्रिया होती है। जैसे यहाँ पर जो मैंने उदाहरण लिया जलज, ठीक है, इसका मूल शब्द है जल, लेकिन ये क्रिया नहीं है, ये है संज्ञा। ठीक है, ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। लेकिन जहां पर मूल शब्द क्रिया, क्रिया आपको मालूम है क्रिया का जो बोध कराए, ठीक है ना, मूल शब्द अगर क्रिया है या उसका धातु रूप है तो फिर वो क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय हो जाएगा। मैंने यहाँ पर उदाहरण लिए हुए, जैसे पढ़ाई, पढ़ाने वाला, पढ़ाकू। ठीक है, इसमें पढ़ाई, पढ़ाने वाला और पढ़ाकू, इसमें मूल शब्द आपको क्या दिख रहा है? पढ़। यहाँ पे पढ़ क्या है? मूल शब्द है जो तीनों में ही प्रयुक्त हुआ है। ये है आपका मूल शब्द। ठीक है, अब पहले वाले शब्द को अगर हम देखेंगे तो हमने इसमें जोड़ा है आई, आई प्रत्यय जोड़ा है जिससे मिलके बना है पढ़ाई, पढ़ने वाला। ठीक है, इसमें वाला प्रत्यय जोड़ा है तो ये बन गया पढ़ने वाला। इसमें कु प्रत्यय जोड़ा है तो ये बन गया पढ़ाकू। ठीक है, आई, वाला और कु ये तीनों क्या है? ये तीनों कृत प्रत्यय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कृत प्रत्यय। क्यों कृत प्रत्यय कहलाएंगे? क्योंकि इनका जो मूल शब्द है वो एक क्रिया है। तो क्रिया मूल शब्द में जुड़ने वाले प्रत्यय जो है वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं और मूल शब्द, क्रिया के मूल शब्द और कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। तो यहाँ पर पढ़ाई, पढ़ाने वाला, पढ़ाकू, ये सब क्या हुए? ये सब हुए कृदंत। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यही है कि कृत प्रत्यय में जो आपका जो मूल शब्द होगा वो एक क्रिया ही होगी। क्रिया आपको मालूम है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ क्रिया, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, वर्ब जिसको आप डूइंग वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जैसे कार्य करने का बोध होता है वो क्रिया कहलाते हैं। अब क्या होता है कि हम कभी क्रिया कैसे पहचानेंगे कि ये शब्द जो है वो क्रिया है? तो इसके पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है, जैसे चढ़।
धातु है। अगर आप इस मूल धातु में ना जोड़िए तो ये आपको क्रिया का बोध कराएंगे, ठीक है ना। जैसे चढ़ में चढ़ना, खेलना, लिखना, घटना, उठना, गाना, खाना, पीना, जितनी भी क्रियाएं होंगी वो आपके मूल रूप को प्रदर्शित कर देंगे। अगर आप इसको यहाँ पर ना इसमें जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब जो है ये क्या है, क्रिया है। तो इस तरीके से आप कृत प्रत्यय को आसानी से पहचान लेंगे कि उसका मूल शब्द है वो क्रिया है या कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा मेज, ठीक है, मेज, इसमें अगर आप ना जोड़ेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये निरर्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं है, ये संज्ञा में जुड़ा हुआ है, पता ही चल जाएगा कि ये किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं है, ठीक है। आप क्रिया के अलावा और किसी शब्द में ना जोड़ेंगे तो आपको किसी भी चीज का बोध नहीं होगा कि वो कोई भी सार्थक शब्द है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्रिया को पहचानेंगे। तो कृत प्रत्यय का जो अर्थ है वो कृत प्रत्यय में आपका मूल शब्द जो है वो क्रिया ही होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि इन प्रत्ययों को हम प्रयोग में कैसे लाते हैं। कई तरीके से प्रयोग करते हैं, हमको विभिन्न तरह के शब्द, नवीन शब्द जो निकल कर आते हैं, विभिन्न तरह के नवीन शब्द इसमें से निकल कर आते हैं। कुछ कितने प्रकार के या किस तरीके से नवीन शब्द निकल कर आते हैं, तो यहाँ पर विभिन्न परिस्थितियां दी कंडीशंस दी हुई है कि किस तरह के नए शब्द कृत प्रत्यय को जोड़ने से निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले है कर्तवाचक। कर्तवाचक प्रत्यय, कर्त का मतलब होता है कर्ता, कर्त का मतलब होता है कर्ता। यहाँ पे कृत और कर्त में कंफ्यूज मत होइएगा। कृत मतलब क्रिया, कर्त मतलब कर्ता। तो ऐसे शब्द, ठीक है, जब जो नवीन शब्द हमको मिलेंगे, अगर हमको ऐसा बोध हो रहा है कि वो कर्ता है, ठीक है, कर्ता को क्रिया को करने वाला, अगर हमको ऐसा बोध हो रहा है कि हमारा बना हुआ जो नवीन शब्द है वो क्या है, कर्ता है, तो ऐसे जो प्रत्यय कहलाएंगे वो कर्तवाचक प्रत्यय कहलाएंगे। उदाहरण सेवा प्लस का, इसमें हमने का प्रत्यय जोड़ा और जो सेवा है वो मूल शब्द है, ध्यान रखिएगा। सेवा क्या है, एक क्रिया है। कृत प्रत्यय में ये आवश्यक है कि आपका मूल शब्द क्रिया ही होनी चाहिए। तो क्रिया, सेवा क्रिया है, गास में प्रत्यय जोड़ा तो ये बना सेवक। सेवक क्या है, एक कर्ता है, कार्य को करने वाला है। तैर प्लस आग, आग प्रत्यय है, तैर यहाँ पर मूल शब्द है तो बना तैराक, तैरने वाला, यानी क्रिया को करने वाला अर्थात कर्ता, ठीक है। झगड़ा प्लस आलू, झगड़ा मूल शब्द, आलू प्रत्यय और इसको करने वाला झगड़ालू। झगड़ालू एक कर्ता है जो इस क्रिया को कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो मूल शब्द है वो सारे आपकी क्या है, क्रियाएं हैं, इसीलिए ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। कृत प्रत्यय के अंतर्गत नवीन शब्द का जो निर्माण हो रहा है वो कर्तवाचक प्रत्यय से मिलकर बनेगा, ठीक है। दूसरा है कर्तवाचक कृदंत। यहाँ पर जो मूल शब्द होगा डेफिनेटली क्रिया ही होगी क्योंकि ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत ही आ रहा है। तो खा जो है वो क्रिया है और इसमें प्रत्यय जोड़ा है ना, तो नवीन शब्द जिस चीज का बोध करा रहा है क्या है, वो कर्ता नहीं है, वो हमको किसी कर्म का बोध करा रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो नवीन शब्द जो बन रहे हैं जो हमको कर्म का बोध कराए वो कर्मवाचक कृदंत या कर्मवाचक के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है करणवाचक क्रिया। करणवाचक क्रिया में क्या होगा, करणवाचक प्रत्यय में क्या होगा, करणवाचक का अर्थ होता है क्रिया का साधन, जो हमें ये बताए कि क्रिया किस साधन के द्वारा हो रही है, ऐसे को हम बोलते हैं करणवाचक। जैसे झूल प्लस आ, यहाँ पे मूल शब्द झूल, ये भी एक क्रिया है, इसमें हमने आ प्रत्यय जोड़ा तो बना झूला। झूला क्या है, एक साधन है। कैसा साधन, क्रिया को करने वाला, ये क्रिया है, इसको करने का साधन ये, ठीक है। तो इस तरह के अगर शब्दों का निर्माण हो रहा है तो वो करणवाचक प्रत्यय में आएगा। बंध, बंध मूल शब्द है, ना प्रत्यय है और इससे बना बंधन, जिसको हम डोरी या धागा कह सकते हैं, और ये भी एक साधन है इस क्रिया को करने का। भाववाचक कृदंत, भाववाचक जो कृदंत होते हैं उसमें जो नवीन शब्द बनते हैं उससे हमें
बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, चढ़ प्लस आव चढ़ाव, थक प्लस आन थकान, सज प्लस आवट सजावट। ठीक है ना, तो ये चढ़ाव है, थकान है, सजावट है, ये सब क्या है, ये एक भाव है। ठीक है, फिर से मैं बताना चाहूंगी, ये जितने भी मूल शब्द हैं ये सब क्रिया है। ठीक है, आपको जब तदित प्रत्यय कराएंगे तब आपको आसानी से आप अंतर निकाल लेंगे कि कृत प्रत्यय में हमेशा मूल शब्द क्रिया ही होगी, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो। पांचवा है क्रियार्थक कृदंत, यानी क्रिया करने के योग्य होना। ऐसे शब्द जो नवीन शब्द जो बन के आए, हमको ऐसा बोध कराएं कि वो क्रिया करने के योग्य है या उससे क्रिया हो रही है, तो वो हमारे केस में आएंगे क्रियार्थक कृदंत में आएंगे। जैसे लिख क्रिया है, मूल शब्द है, इसमें हम कर प्रत्यय जोड़ते हैं तो आता है लिख कर। हंस प्लस ते, ठीक है, हंस एक क्रिया है, इसमें ते प्रत्यय जोड़ा तो आया हंसते हंसते, यहाँ पर क्रिया करने के योग्य क्रिया हो भी रही है। पठ प्लस नियम, ठीक है, पठ क्या है, मूल धातु है और क्रिया है, इसमें नियम प्रत्यय जोड़ा तो हमारा बन गया पठ नियम, पढ़ने योग्य। ठीक है, तो इस पांच प्रकार से हम अपने इस कृत प्रत्यय को हम यूज कर सकते हैं, अपने उपयोग में ला सकते हैं, अपनी भाषा में इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। हमने पढ़ा कृत प्रत्यय के बारे में, और प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अब हम तदित प्रत्यय के बारे में आपको बताएंगे। तदित प्रत्यय वे प्रत्यय या शब्दांश जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं अव्यय में जुड़ते हैं, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय क्या होता है, उनका जो मूल शब्द होता था वो क्रिया होती थी, लेकिन तदित प्रत्यय में जो मूल शब्द होगा वो या तो संज्ञा होगी, या सर्वनाम होगा, या विशेषण होगा, या अन्य कोई अव्यय होगा, लेकिन क्रिया नहीं होगी। किसी भी हाल में क्रिया नहीं होगी, क्योंकि क्रिया से रिलेटेड जो प्रत्यय होते हैं वो सिर्फ कृत प्रत्यय ही होते हैं। इसमें सिर्फ संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं अव्यय में जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो तदित प्रत्यय कहलाते हैं। और इन मूल शब्दों में तदित प्रत्ययों के योग से जो नवीन शब्दों का निर्माण होता है वो कहलाते हैं तद्दान शब्द। ठीक है, जो नए शब्द बनेंगे वो तद्दान शब्द कहलाएंगे। जैसे खाट, खाट क्या है, क्रिया नहीं है, खाट है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा में हमने ये प्रत्यय जोड़ा जो कि तदित प्रत्यय है। ठीक है, खाट संज्ञा है, इसमें जो प्रत्यय जोड़ा वो तदित प्रत्यय कहलाएगा क्योंकि वो संज्ञा में जोड़ा है। और इसके जो नवीन शब्द बनता है वो है घटिया, और ये नवीन शब्द जो है वो कहलाएगा तद्दान शब्द। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे संज्ञा निर्मित प्रत्यय जो होते हैं। संज्ञा यहाँ पे मैंने लिखा है संज्ञा, कौन सी संज्ञा हम ले रहे हैं, ठीक है, उसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ रहा है और उससे मिलकर जो नवीन शब्दों का निर्माण हो रहा है वो क्या है। संज्ञा है यहाँ पर मुख, मुख में हमने जोड़ा मुखड़ा तो ये बन गया मुखड़ा। इसी प्रकार से लोहा, लोहा संज्ञा शब्द है और इसमें हमने रा जोड़ा तो ये बन गया लोहार। जादू गर, जादूगर। बच्चा, बच्चा क्या है, ये संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कोई भी संज्ञा हो, बच्चा एक संज्ञा है और संज्ञा में हमने प्रत्यय जोड़ा पन तो बन गया बचपन। इसी प्रकार से सर्वनाम निर्मित प्रत्यय क्या होता है, सर्वनाम, हम सर्वनाम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने संज्ञा लिखी, अब हम सर्वनाम ले लेते हैं, कुछ भी सर्वनाम ले लेते, आम, मुझ, तुम, हम कुछ भी कह सकते हैं। जो भी सर्वनाम शब्द होते हैं उनसे देखिए कैसे निर्मित होते हैं। सर्वनाम में हमने प्रत्यय जोड़ा से तो बन गया आप से। ठीक है, आप से, इस से प्रत्यय को किसी भी सर्वनाम में जोड़ लीजिए, हम से, तुम से, सब में सर्वनाम लेकिन मूल शब्द रहेगा। ठीक है, मुझ, मुझ में हमने दूसरा उदाहरण लिया है, को प्रत्यय जोड़ा है, को प्रत्यय को जोड़ के बना मुझ को। इसी को प्रत्यय को आप किसी और सर्वनाम में जोड़ लीजिए, तुम को। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन मूल शब्द जो होगा वो यहाँ पर सर्वनाम होगा, इसीलिए तदित प्रत्यय कहा जाता है। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया तदित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अन्य अव्यय शब्दों के साथ जोड़कर बनते हैं। तुम सा, ठीक है, इसी प्रकार से विशेषण बोलते हैं। विशेषण आपको मालूम है, क्वालिटी, किसी चीज की विशेषता बताने वाले शब्द। तो यहाँ पे लघु, लघु क्या है,
छोटा। ठीक है, लघु में हमने प्रत्यय जोड़ा ता, तो बन गया लघुता। गरीब विशेषता है, ई जोड़ा बन गया गरीबी। मीठा में आस जोड़ा तो बन गया मिठास। चिकना में आहट जोड़ा तो बन गया चिकनाहट। तो ये क्या है, ये सब विशेषण है और इनमें जुड़ने वाले जो प्रत्यय है वो तदित प्रत्यय है। क्यों वो तदित प्रत्यय क्यों है, क्योंकि वो विशेषण के साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये तदित प्रत्यय है और इनसे बने जो नवीन शब्द हैं वो तदितांत शब्द कहते हैं, जो कि लघुता, गरीबी, मिठास और चिकनाहट है। इसी प्रकार से ये तीन जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भी होते हैं, जैसे आगत। आगत शब्द क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, जो अन्य भाषाओं से हिंदी में अडॉप्ट किए गए हैं वो आगत शब्द कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द से भी कुछ प्रत्यय बने, उनका कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा है, हम उनको पढ़ते हैं। जैसे आना, सालाना, साल। ठीक है, ईयर, वर्ष जिसको आप बोलते हैं, वो साल मूल शब्द है और उसमें ना जोड़ के बन गया सालाना। मेहनत, मेहनत मूल शब्द है, उसमें आना जोड़ के बन गया मेहनताना। ठीक है, रोज, रोज मूल शब्द है, उसमें ना जोड़ के बन गया रोजाना। इसी प्रकार से बाज। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं नुक्ता। ये बिंदी जो नीचे लगती है, जा के बाद होता है नुक्ता। जा से जहाज, लेकिन इसका जो उच्चारण होता है ज। ठीक है, तो ये शब्द बनेगा बाज। बाज, बाज ये विदेशी शब्द है, इसको हम जोड़ते हैं धोखा, तो बन गया धोखेबाज। पतंगबाज, पतंग यहाँ पे मूल शब्द है जो कि संज्ञा है और इसमें हमने बाज जोड़ा तो ये बन गया पतंगबाज। इसी तरह से चालबाज। ठीक है, दान, दान प्रत्यय में हम जोड़ेंगे कुछ मूल शब्द, जैसे पान बन गया पानदान, थूकदान, कलमदान, पीकदान। इस तरीके से इस तरीके से जो है आगत और विदेशी प्रत्यय हमारे जोड़कर नवीन शब्दों का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त कुछ होते हैं व्यवसाय सूचक प्रत्यय, जो हमको किसी व्यवसाय को बताते हैं। वो जैसे हमने बाला जोड़ा, चाय, चाय संज्ञा है, चाय में हमने बाला जोड़ा, पान में हमने बाला जोड़ा, तांगा में हमने बाला जोड़ा, तो ये सब क्या है, ये सब संज्ञा है, लेकिन हमने बाला जोड़ा तो ये हमें किसी प्रकार के व्यवसाय का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो चाय वाला, पान वाला, तांगे वाला, इस तरीके से वाला प्रत्यय जोड़कर ये नवीन शब्दों का निर्माण हो रहा है। इसी तरीके से कुछ होते हैं स्त्रीलिंग वाचक प्रत्यय, जो हमको जो नवीन शब्द जो बन के आते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो हमको स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। जैसे आनी, आनी जो प्रत्यय है अगर हम जेठ में जोड़ें, ठीक है, जेठ यहाँ पे मूल शब्द है, लेकिन अगर हमने उसमें आनी जोड़ दिया तो हो गया जेठानी। ठीक है, देवरानी, देवा में जोड़ दिया तो देवरानी हो गया। इस तरीके से हमें स्त्रीलिंग जो शब्द है उनका बोध हो रहा है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग वाचक प्रत्यय हुआ। और अन्य उदाहरण है नी, शेर, शेर में नहीं जोड़ा शेरनी। ठीक है, इंद्र, इंद्र भगवान, उनकी पत्नी इंद्राणी। शी, शी जो है विदुषी, महिषी। इस प्रकार से ये अन्य कुछ शब्द हैं जो हमको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अतिरिक्त इस तरीके से हम प्रत्यय को बना सकते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों आपको उपसर्ग और प्रत्यय का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा और अब आप किसी भी तरह के प्रत्ययों को, उपसर्गों को लगाने में, उनको अलग करने में सक्षम हैं। थैंक यू।